हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम बात करेंगे हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में, क्योंकि ये जापान के दो ऐसे शहर हैं जिस पर अमेरिका ने पूरी अपनी ताकत के साथ इस पर परमाणु बम का परीक्षण किया था। परीक्षण बोलिए या हमला बोलिए, कोई भी, ये दोनों ही सेम है, क्योंकि विश्व का ये पहला परमाणु परीक्षण भी था और ये हमला भी था। इसका रीज़न भी जानेंगे, क्योंकि कोई भी देश किसी के ऊपर परमाणु बम का हमला नहीं कर सकता है बिना किसी रीज़न के। इस पर रिस्ट्रिक्ट लगाए गए हैं। तो पूरी डिटेल जानेंगे कि क्यों किया था आखिर, और जो परमाणु बम गिराए गए थे उसमें कौन सा विस्फोटक पदार्थ का उपयोग किया गया था। तो आइए देखते हैं पूरी डिटेल से। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि 6 अगस्त 1945 ईस्वी को, यानी ये हिरोशिमा एक ऐसा जगह है जो जापान का एक द्वीप है और उसी पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। यानी पहला ये विश्व का पहला परमाणु परीक्षण किया गया, ये इस पर ये बम गिराए गए थे जिसका नाम था लिटिल बॉय। याद रखिएगा, जिस बम का उपयोग किया गया था, यानी जिस परमाणु बम का उपयोग किया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। और ये जो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। ये डेट आपको एक सुनकर याद आ रहा हो कि ये द्वितीय विश्व युद्ध का एक समय है। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उसी टाइम पे ये अमेरिका ने, जापान के एक द्वीप है और उसी पर हिरोशिमा एक जगह है, उसी पर ये अपना परमाणु बम गिराया है, जिसमें 80,000 लोग उसी टाइम मर गए थे। जिसमें याद रखिएगा, जब परमाणु बम ये गिरा उसी टाइम इसका इतना रेडिएशन तेज़ी से फैला, इतना विस्फोटक भयानक हुआ कि इसमें 80,000 लोग मारे गए, क्योंकि ये बिना ये कंट्रोल के ये बनाया गया था और बिना वार्निंग का इस पर गिरा दिया गया था, जिसमें 35,000 लोग जख्मी हो गए थे और उसमें 62,000 जो लगभग बिल्डिंग थे आसपास के, उसमें बहुत सारे डिस्ट्रॉयड हो गए थे। कहा जाता है कि देखिए, जो ये रेड आपको दिख रहा है, 43,000 में 23,000 सोल्जर वहीं पे मारे गए थे, जिसमें डॉक्टर 200 उपस्थित थे और उसमें 20 डॉक्टर मारे गए थे। जिसमें देखिए नर्सेस थी 1780, जिसमें 150 नर्सेस इसमें मौत हो गई थी नर्सेस की। तो रेडिएशन के बाद, ये विस्फोटक के बाद में जो रेडिएशन फैला वो बहुत भयानक था, क्योंकि उस समय तो ज़्यादा नहीं इंजरी हुआ। जो विस्फोटक के बाद जो रेडिएशन निकला उसके कुछ दिन बाद, वो बहुत खतरनाक था। इसका जो एरिया पूरा कवर किया, इसमें जो प्रभावित हुआ था, ये 2.5 किलोमीटर की पूरी एरिया इसमें प्रभावित हो गया था, जो कि इसका असर 60 किलोमीटर तक दूरी तक इसका असर दिखाई दिया था। देखिए, जब हिरोशिमा पर गिराया गया था अमेरिका के द्वारा पहला परमाणु बम, उसका नाम था लिटिल बॉय। याद रखिएगा, ये हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी को पहला परमाणु परीक्षण ये किया गया था अमेरिका के द्वारा। इसमें जो विस्फोटक पदार्थ था उसमें यूरेनियम 235 का उपयोग किया गया था। याद रखिएगा, इसमें कौन सा पदार्थ था? यूरेनियम 235 का, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें यूरेनियम 235 का इसमें उपयोग किया गया था, जिसका वजन 4,400 kg का इसका टोटल वजन था। इसका पावर की बात करें तो इसमें 15,000 टन ये TNT इसमें भरा गया था। इसमें 15,000 TNT यानी विस्फोटक पदार्थ है, इसको ही भरा गया था। ये बहुत ही खतरनाक है। देखिए, ये रिपोर्ट निकल कर आया कि जब 6 अगस्त 1945 ईस्वी को, यहाँ 45 होगा, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर हमला किया और इस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। मैंने जैसा कि आपको बताइए, यह नज़ारा आप देख सकते हैं कि कितना ये खतरनाक था। उस हमले में, यानी जब ये विस्फोट हुआ परमाणु बम, उसमें 4,000 डिग्री सेल्सियस तक का गर्मी पैदा हुई उस टाइम में, और लगभग उसमें 1,40,000 लोग मारे गए थे टोटल। जब उसमें विस्फोटक के बाद जो स्थल पर जिनको मौत हो गया और विस्फोटक के बाद जो रेडिएशन निकला उससे, यानी टोटल मिलाकर जो हिरोशिमा पर जो हमला किया गया था अमेरिका द्वारा, इसमें 1,40,000 लोग मारे गए थे। उसके बाद अमेरिका नहीं रुका। 3 दिन बाद, यानी 9 अगस्त को, फिर अमेरिका ने जापान के ही एक जगह पर, जिसका नाम है नागासाकी, वहाँ भी अपना ये परमाणु बम गिराया था, दूसरा परमाणु बम। देखिए, यहाँ भी देख सकते हैं लिटिल बॉय इसका नाम था, और इसमें घटना स्थल पर ही 80,000 लोग मारे गए थे और 3 दिन बाद नागासाकी पर भी एटम बम गिरा दिया था। देखिए, अब यानी वो तो 6 अगस्त को गिरा दिया था। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर गिरा था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। उसमें यूरेनियम 235 विस्फोटक पदार्थ का उपयोग किया गया था। और 3 दिन बाद, जस्ट 9 अगस्त को ही, 9 अगस्त 1945 को, नागासाकी एक स्थान है, उस पर भी ये दूसरा अपना परमाणु बम गिरा दिया था, और उसका नाम था फैट मैन। याद रखिएगा, दूसरा परमाणु बम जब गिराया अमेरिका नागासाकी पर, तो उसका नाम था फैट मैन। इसका पूरा डिटेल यहाँ देखिए।
देखिए ये है फैटमैन जो कि 9 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था। ये बहुत खतरनाक है। इसमें जो विस्फोटक पदार्थ का उपयोग किया था, इसमें प्लूटोनियम 239 का ये पदार्थ था, याद रखिएगा। इसमें कौन सा विस्फोटक पदार्थ था? प्लूटोनियम 239। इसका पावर देखिए कितना था, 21,000 टन TNT के बराबर इसका पावर था। इसका वजन 4,535 kg था। इस फैटमैन का वजन, जो कि हिरोशिमा पर जो गिराया गया था लिटिल बॉय, उससे भी खतरनाक था ये। जिस बम्बार्डमेंट से गिराया गया था, यानी जिस हेलीकॉप्टर से गिराया गया था, उसका नाम था ये इनोला गे, याद रखिएगा। इसी के द्वारा इसी पे इसको लाद करके और वहाँ गिरा दिया गया था। दोनों लिटिल बॉय और फैटमैन दोनों को इसी के द्वारा गिराया गया था। जब नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था 9 अगस्त को, तो उसका नाम अब मैंने आपको बताया कि फैटमैन था। उसमें 70,000 लोग घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। 70,000 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी, जिसमें प्रभावित इलाका 2.6 वर्ग किलोमीटर की एरिया जो पूरा प्रभावित था। और मैंने जिस बम के द्वारा गिराया गया था, जिस मैंने इनोला गे नाम बताया, उसी का नाम था B-20, जो बक्सर इस विमान का नाम था। इनोला गे भी कहते हैं और उसका शॉर्ट नाम B-20 भी था, याद रखिएगा। उसमें 70,000 लोगों की मौत हो गई थी। 2.6 वर्ग किलोमीटर की एरिया पूरा प्रभावित हो गया था और उसका नाम फैटमैन था, जो कि नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था। देखिए मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी देश किसी पर परमाणु हमला जल्दी नहीं कर सकता। उसका भी एक रीज़न है। एक अमेरिका का द्वीप है जिसका जो हवाई द्वीप में स्थित है, जिसका नाम है पर्ल हार्बर। प्रशांत महासागर में एक द्वीप है हवाई द्वीप के बगल में ही, और उसका नाम है पर्ल हार्बर द्वीप। ये अमेरिका का एक नौसेना अड्डा था। यहीं पर अमेरिका ने अपना बहुत बड़ा नेवल बेसिस बनाए रखा था, और बिना वार्निंग का जापान ने उस पर ये 7 दिसंबर 1941 को ये उस पर इतना अंधाधुंध बमबारी किया, इतना गोलियां बरसाया कि पूरी नेवल सेना इसकी बर्बाद कर दी अमेरिका की। याद रखिएगा, ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बिना वार्निंग के ये कब किया था? 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को ये हमला कर दिया था। तब तक ये अमेरिका ये परमाणु बम बना भी रहा था और गुस्साया भी था कि परमाणु बम बन जाएगा तो परीक्षण जरूर करेंगे। और इससे पहले कि जापान ने 7 दिसंबर 1941 को ये हमला उस पर कर दिया, और बनने के बाद ने अमेरिका सोचा कि कहीं परीक्षण करते हैं, तो ये जापान पर ही परीक्षण कर दिया। देखिए यहाँ आप अच्छे से देखते हैं, 7 दिसंबर 1941 ईस्वी की सुबह जापानी बॉक्सर ने पर्ल हार्बर स्थित US नेवल यानी अमेरिका का एक नौसेना का द्वीप था, जिसमें वहाँ अपना बहुत सारा जहाज़ रखता था, एयरक्राफ्ट रखता था। उसमें इसका बहुत सारा नुकसान हुआ, जिसमें 8 से 6 जंगी जहाज़ मारे गए थे, क्रूजर, डिजास्टर, 200 से लोग एयरक्राफ्ट मारे गए थे। इसकी सैनिकों की संख्या जो थी लगभग 2400 सैनिकों मारे गए थे। उसमें लगभग 1200 सैनिक इसकी जख्मी हो गए थे, यानी बहुत सारा हानि हुआ था इसमें। मैंने जैसा कि बताया, जो पर्ल हार्बर द्वीप है हवाई द्वीप में होनोलुलु इसकी जगह पर, इसका राजधानी है हवाई द्वीप का होनोलुलु। तो ये पर्ल हार्बर द्वीप था, नौसेना का ये अड्डा बना रखा था, और इसी पे अंधाधुंध बहुत इस पर बम्बार्डमेंट किया। लगभग 2 घंटा तक बिना वार्निंग का इस पे हमला कर दिया, क्योंकि उस समय जापान की जो सेना थी बहुत ताकतवर थी। उस टाइम ये चाइना को भी हराया था, रसिया को भी हराया था, अमेरिका को भी हराया था। वो अलग अलग टाइम पे उस पर हमला कर करके ये जीत चुका था, और अपने मद में ये नहीं सोचा कि जापान इतना बड़ा देश है और इस पर बिना वार्निंग का उसके द्वीप पर नौसेना के जो नेवल बेसेस थे उस पर ये अपना हमला कर दिया। और तब तक अमेरिका का परमाणु बम बनकर तैयार हो गया था, और इसी पे अपना परीक्षण कर दिया कि चलो कहीं ना कहीं परीक्षण ही करते हैं। अपना खुन्नस निकाल दिया इसी पर, नागासाकी और हिरोशिमा पर। गिराने के बाद में जापान सरेंडर कर दिया, द्वितीय विश्व युद्ध में यहीं पर समाप्त कर दिया कि हम अब द्वितीय विश्व युद्ध नहीं कर पाएंगे। उसी से वहीं तक बंद हो गया। और ये भी निर्णय लिया गया कि अब हम सैनिक नहीं रख पाएंगे, इतना उसका हानि हुआ, इतना लगातार 2 परमाणु बम गिरा दिया गया। देखिए ये है पर्ल हार्बर द्वीप, बिना वार्निंग का लगातार 2 घंटे तक इस पर बम्बार्डमेंट किया, जो कि अमेरिका को बहुत, ये जो नेवल बेसेस थे बहुत दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें बहुत क्षति हुआ था, लगभग इसमें पूरा ये टूट चुका था अमेरिका। देखिए अब बात करते हैं कि परमाणु बम किस तरह से काम करते हैं। देखिए जब परमाणु बम इसको स्टार्टिंग में विस्फोट कराया जाता है, तो इसमें आपको पता है कि जब आग का गोला निकलेगा तो बिल्डिंग, चीज़ों और लोगों की तबाही कर देता है। अगल बगल जो पास में जितने भी रहेंगे वो सारे नष्ट हो जाएंगे। जो ब्लास्ट की वेव निकलती है, रेडिएशन जो निकलते हैं, उससे बहुत ज़्यादा हानि होती है। उसमें इंजरी होती है, स्किन प्रॉब्लम होती है, लंग्स प्रॉब्लम होती है, जो नर्वस सिस्टम का वो प्रॉब्लम होती है, यानी सारा चीज़ होती है। रेडिएशन का देखिए क्या कहते हैं, जो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, रेडिएशन से जुड़ी बीमारियां होती है।
जो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स होते हैं वो भी इसमें बहुत सारे, इसमें अम्लीय वर्षा होती है, रेडिएशन रेडियो एक्टिव के कारण अम्लीय वर्षा होता है जिससे स्क्रीन प्रॉब्लम होता है। देखिए, एक होता है परमाणु बम, एक होता है हाइड्रोजन बम। तो परमाणु बम क्या होता है कि एक ऐसा छोटा गोला, यानी एक ऐसा बड़ा गोला जो 2 बराबर भागों में बंटकर ये टूट जाता है, विखंडन हो जाता है। एक ऐसा समूह जो एक साथ हो और वो विस्फोट होने के बाद बहुत सारे भागों में बढ़ जाता है। यहाँ देख सकते हैं इस फिगर के, जो परमाणु बम है ये एक होता है और ये विस्फोटक के बाद अपने टुकड़ों में बदल जाता है, ये परमाणु बम होता है, ये फैल जाता है। और एक होता है हाइड्रोजन बम, जो 2 मिलकर एक बनाता है, यानी जो 2 छोटे छोटे बम मिलकर एक बम बना देता है, वो होता है हाइड्रोजन बम। सबसे खतरनाक होता है हाइड्रोजन बम, क्योंकि इसका रेडिएशन बहुत ज़्यादा दिन तक रहता है, इसका रेडिएशन हाल ही नहीं जा पाता है, तो इस तरह से हानि करता है। देखिए, उस समय गिरने के बाद नहीं हानि पहुंचाता है, गिरने के बाद इसका रेडिएशन बहुत दिनों तक रहता है। जापान में आज भी लोग इस रेडिएशन के प्रभावित हैं, जिसमें बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, किसी के नाक मुँह आँख सब टेढ़ा टेढ़ा पैदा होता है। ये है अमेरिका का पर्ल द्वीप, जो मैंने बताया कि पर्ल हार्बर जो द्वीप है हवाई द्वीप के नज़दीक में यही था, और इसी पर जापान ने बहुत अपना बम्बार्डमेंट किया था सैनिकों के द्वारा। तो आई होप कि जो नागासाकी और ये हिरोशिमा का मामला है आप लोग समझ गए होंगे, किस परमाणु बम का उपयोग किया गया था और उसमें कौन से पदार्थ उपयोग किए गए थे। मैंने सारी डिटेल आपको बता दिया, और किस कारण अमेरिका ने ही ये जापान पर हमला किया था। तो अगर ये आपको अच्छा लगा जानकारी तो शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।